नमस्कार मित्रों, मैं रमाकांत मौर्य। आज आप लोगों को सतीश सिंह जी से मिलवाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं कि अगर हमें अपने लिए प्लॉट लेना हो तो उसको लेने के लिए किन किन बातों का या किन किन सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सर, आज हम मिलवाते हैं आपको सतीश सिंह जी से। आइए मिलते हैं सर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर जी सर, बताएं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर जी यहाँ पे। जी तो सर, हम अपने मित्रों को जरा सा बताना चाहते हैं जी। कि अगर हमें लखनऊ या कहीं भी किसी भी क्षेत्र में प्लॉट लेना हो अपने लिए तो उनको खरीदते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो अक्सर लोगों से हो जाती हैं। जी जी दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीश सिंह। जैसा कि रमाकांत जी ने जो क्वेश्चन किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मित्रों, हम लोग जब कहीं अपना प्लॉट या मकान परचेज करने जाते हैं तो एक्चुअल में क्या है कि समझ में ही नहीं आता है कि क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखें, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हम जो इस रियल इस्टेट के क्षेत्र में लगभग हमें 5 से 6 साल हो गया, जो अपना अनुभव रहा है, हमारे पास अभी जो अमूमन कस्टमर आते हैं 100 में से 90 कस्टमर ज़्यादातर दाखिल खारिज के प्लॉट मांगते हैं हमसे। लेकिन रमाकांत जी, मैं आपको बता दूं, होता ये है कि अगर आप कहीं भी किसी भी सिटी में अगर आप घर बनाने के लिए ज़मीन देख रहे हैं, प्रॉपर्टी देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको 1 नंबर पे वरीयता देनी चाहिए आवासीय ज़मीन की। एक्चुअली में होता क्या है, दाखिल खारिज ज़मीन वो ज़मीन होती है जो कि संक्रमणीय ज़मीन होती है, जिसपे यानी धान, गेहूँ, आलू, मक्का वगैरह पैदा किया जाता है। यदि आप संक्रमणीय ज़मीन खरीदेंगे तभी आपकी दाखिल खारिज होगी वो। अगर हम किसी कस्टमर को बताते हैं कि ये आवासीय ज़मीन है तो लोग उसको कम पसंद करते हैं। उसका कारण ये है कि लोगों के दिमाग में मानसिकता रहती है कि अरे आवासीय है, इसका मतलब ये एससी की ज़मीन होगी। अब एससी की ज़मीन होगी तो हमारे नाम दाखिल खारिज नहीं होगी, ये हमारे लिए बेकार है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आवासीय ज़मीन ही घर बनाने के लिए 1 नंबर की ज़मीन होती है, जो कि आपको उस पर कोई भी बैंक आपको आसानी से लोन कर देगा आवासीय ज़मीन पे, 143 ज़मीन पे। जबकि अगर वही आप दाखिल खारिज की ज़मीन ले रहे हैं जो कि संक्रमणीय ज़मीन दर्ज है इंतखाब पे, आपको सारी बैंकें उस पर लोन नहीं देंगी। सारी बैंकें उस पर लोन नहीं करेंगी, जबकि आवासीय पे सारी बैंकें लोन कर देंगी। इसमें कस्टमर ये संतुष्ट हो जाता है। एक तो आप कागज देख रहे हैं, उस जमीन के बारे में पता कर रहे हैं, जो जमीन या प्रॉपर्टी आप लेने जा रहे हैं, और उसमें आपके साथ बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा अगर आप उस पर लोन करा रहे हैं। अब आप उस प्रॉपर्टी को अकेले नहीं देखेंगे, उसके गुण दोष क्या है, आपके साथ आपके बैंक भी मदद करता है। तो हम थोड़ा सा बहुत ज्यादा श्योर होते हैं उस चीज में कि हाँ, जो हम प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो सही है। एक्चुअल में आज की डेट में कस्टमर जो ज्यादा आते हैं वो दाखिल खारिज की जमीन मांगते हैं, जबकि दाखिल खारिज जमीन हाँ ले सकते हैं आप मकान बनाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि अगर वो जमीन कभी वहां पे कोई सरकारी प्रोजेक्ट आ जाता है और वो जमीन सरकार लेती है, अपने अंडर में एक्वायर कर लेती है, तो आपको मुआवजा तो मिलेगा। लोग कहते हैं मुआवजा कैसे मिलेगा हमें आवासीय में, क्योंकि वो हमारा ऑनलाइन नाम नहीं दिखता है। तो हाँ, ये एक्चुअली समस्या है, लोगों के दिमाग में समस्या है, बाकी धरातल पे कोई समस्या नहीं है। उसको मैं बताना चाहूंगा अच्छी तरीके से। अगर आप संक्रमणीय जमीन लिए हैं और रजिस्ट्री कराए हुए हैं तो एक्चुअली होगा ये, अगर उसको सरकार एक्वायर करेगी तो आपको जो वहां का सर्किल रेट होगा, यानी कृषि का संक्रमणीय जमीन का जो सर्किल रेट होगा, क्योंकि आपके नाम दाखिल खारिज हो जाएगी, आपका ऑनलाइन नाम दिखेगा, तो वहां पे आपके सर्किल रेट का आपको 4 से 8 गुना मुआवजा सरकार दे देगी। जबकि आवासीय जमीन में एक तो कभी भी कोई सरकारी प्रोजेक्ट अगर आपकी जमीन आवासीय में दर्ज है, जो नंबर उस इंतखाब खसरा नंबर पे कभी भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है।
सबसे बड़ा फायदा ये है कि वहाँ कोई एलडीए का प्रोजेक्ट या आवास विकास का प्रोजेक्ट या अन्य कोई प्रोजेक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये आप श्योर हो जाते हैं। बाई चांस वो जमीन आपकी किसी रिंग रोड में या किसी हाईवे में जाती है, आवासीय जमीन, तो वहां पे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो मुआवजा आपको होगा वो इंतखाब पे मुआवजा ना होके ऑनलाइन आपका नाम देख के मुआवजा नहीं होता है। वहां पे मुआवजा आपकी रजिस्ट्री पे होता है, और उस समय उस जमीन पे जो भी जिस भी लागत से आप अपना मकान बनाए होंगे या कुछ भी आप बनाए होंगे, उस हिसाब से आपको उसका मुआवजा होगा, जो कि संक्रमणी जमीन से कहीं ज्यादा, आप डबल तो मान ही सकते हैं कि उसी जगह पे एक आपने प्लॉट ले रखा है जो आपका दाखिल खारिज है, आपका ऑनलाइन नाम दिख रहा है, उसका मुआवजा अगर होगा, ये मान के चलिए 4 गुना या 8 गुना के हिसाब से, सपोज दैट हम मान लेते 50 लाख का मुआवजा हो रहा है, और वही सेम पोजीशन में सेम जगह पे आपका आवासीय प्लाट है, तो वहां पे ये मान के चलिए आपका लगभग 75 से 80 लाख रुपए का मुआवजा आपको सरकार देगी। लेकिन अब अमूमन सारे कस्टमर जो हैं या सारे मेरे मित्र हैं, हम सबका दिमाग तो नहीं चेंज कर सकते हैं आवासीय और संक्रमणी में दाखिल खारिज में, लेकिन ये है कि जो हमारे पास इस समय कस्टमर आप संख्या है, जो नंबर ऑफ कस्टमर आते हैं, ज्यादातर 90% लोग दाखिल खारिज मांगते हैं, तो मजबूरी बस हम भी लोग क्या करते हैं, ज्यादातर दाखिल खारिज ही जमीनें रखते हैं अपने पास कस्टमर को देने के लिए। अगर कोई जमीन नहीं दाखिल खारिज की होती है तो उस पर हम लोग आसानी से परमिशन करवाते हैं, डीएम से परमिशन करवा के उसको दाखिल खारिज करवाते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी हमारे दर्शकों को अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सर, इसीलिए आपसे मुलाकात करवाने के लिए अपने मित्रों को लेके आए थे, जिससे उनकी शंकाओं का समाधान हो जाए और वो अपनी इच्छानुसार अच्छे और खराब में फर्क कर सकें। जी बिल्कुल। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।